नमस्कार। आप में बसे परमात्मा को मेरा नमन। ये वीडियो सीरीज़ शुरू करने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल ये है कि मैं ये संकट समय में अवेयरनेस, पॉजिटिविटी और मोटिवेशन फैला सकूं। जिन दोस्तों के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, आज उनको जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो उन लोगों के बीच में एक वॉर चल रही है, एक हॉस्टिलिटी सी चल रही है, हिंदू मुस्लिम या प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट। मेरा तात्पर्य यह है कि इन वीडियो की वजह से उनमें एक इंडिविजुअल थिंकिंग शुरू हो, जो फैक्ट्स या जो चीज़ें उनको दिखाई जा रही है उनके बेसिस पे वो खुद से अपनी एक आइडियोलॉजी खड़ी कर पाए और खुद से उनका ऑब्जर्वेशन करके अपना एक नज़रिया पेश करे। मेरे शब्दों को आप पकड़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कई बार, या फिर बड़ा ऑफेंड हो जाएंगे, पर मेरे भाव को पकड़िएगा तो मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बड़ी सरलता से आप समझेंगे। लॉजिक इज अ प्रोस्टिट्यूट और अ बिच। तर्क एक वैश्य है या एक कुतिया। एक व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए जब गणिका बाजार में जाता है तो बहुत सारे कोठों को अपने सामने पाता है। उन कोठों का दलाल पिंप उनके सामने एक वारांगना प्रस्तुत करता है और उसकी एक कीमत बताता है। तो दूसरा कोठे वाला कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए थोड़ी और महंगी और थोड़ी और अच्छी दिखने वाली वारांगना को प्रस्तुत करता है। अब यही चीज़ चलती रहती, हर कोठे वाला अपने से पहले वाले से ज़्यादा अच्छी गणिका और थोड़ी सी महंगी गणिका बताता है। ये जो व्यक्ति है वो कितना दाम पे कर पाएगा उसके हिसाब से किसी एक का चयन करता है और फिर उसका भोग करता है। इसी तरह आप देखो कि कोई स्ट्रीट डॉग हो और दो व्यक्ति है तो वो उसकी तरफ जाएगा जो ज़्यादा बड़ी रोटी है। दोनों के पास रोटी है तो किस में घी लगा हुआ है, किसी के पास घी लगा हुआ तो किसने बोटी डाली है। जो ज़्यादा अच्छी चीज़ देगा वो उसकी तरफ आकर्षित होगा और चला जाएगा। इस चीज़ में हमें देखना यह है कि जो मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो कोठों की, वो एक आइडियोलॉजी है। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म या फिर कोई रिलीजन ही देख लो, ये सारे कोठों की तरह है, एक आइडियोलॉजी है। ये जो दलाल है वो उनको बेचने वाले या उसको प्रेजेंट करने वाले प्रोफेसर या प्रीस्टली क्लास है। वो व्यक्ति आप है। जो गणिका है ना, वो दलाल थ्रू पेश किया हुआ तर्क है आपके लिए, जो आपके क्वेश्चन की जो प्यास है, जो जवाब की प्यास है, उसको बुझाने के लिए आपके सामने रखा गया है। और जो कीमत की बात कर रहा हूँ ना, वो है आपकी बुद्धिमत्ता। कोई व्यक्ति उतना तर्क ही हजम कर पाएगा जहाँ तक उसकी सोचने की क्षमता हो। तो वैचारिक क्षमता, उसकी बुद्धि क्षमता के अनुसार ही वो तर्क उसके सामने रखा जाता है और उसके हिसाब से व्यक्ति किसी एक आइडियोलॉजी का चयन करता है। अब इसी हिसाब के सोचने से आपको वो कुत्ते वाला एग्जाम्पल भी समझ में आएगा। अब आप में से कोई कहेगा कि वाई डिड यू यूज़ द वर्ड प्रोस्टिट्यूट और बिच, सेक्सिस्ट हो तुम बड़े, फेमिनिस्ट लोग आके जूता मारेंगी। मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि किसी को नीचा दिखाना है। मैं यूज़ करता वर्ड गिगोलो, तो आधे लोगों को तो पता नहीं कि गिगोलो है क्या। तर्क को समझने के साथ दो और चीज़ें समझना बड़ी ज़रूरी है। फेथ यानी कि आस्था, और दूसरा है बिलीव मतलब धारणा। जो आस्था है, जो फेथ है, वो किसी प्रूफ बेस पे नहीं टिकती, वो सिर्फ होती है कि नहीं होती। मुझे आस्था है कि खुदा है, आई हैव अ फेथ दैट गॉड एग्जिस्ट। इसमें सर कोई लॉजिक या कोई प्रूफ नहीं चलता, इधर वो है या नहीं है। जबकि दूसरा जो बिलीफ है, जिसे हम धारणा कहते हैं, वो कोई डेटा पे बेस होता है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस पे वो बेस होता है। जैसे कि कोई कहता है कि मेरी धारणा है कि ये लड़का आगे जाके बहुत अच्छा करेगा, आई हैव बिलीव दैट दिस बॉय विल डू ग्रेटर इन द अपकमिंग लाइफ। ये कोई जैसे क्वालिफिकेशन, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, सब चीज़ों पे बेस होता है। तो जो धारणा है ना, वो हमेशा करेक्शन मोड पे होती है। जैसे जैसे आपके पास डेटा बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है, तो धारणा में आपकी बढ़ोतरी या कमी होती है। तो ये इम्प्रूवमेंट मोड पे हमेशा रहता है और ये वास्तविकता के ज़्यादा करीब रहता है। तो आस्था होना और बिलीफ होना, ये दो अलग चीज़ें हैं। और तर्क है वो एक टूल है। एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट हुआ था। 5 बंदरों को एक रूम में डाल दिया गया और साइंटिस्ट बाहर से उनको देख रहे थे, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे।
उस रूम के बिल्कुल मध्य में एक सीढ़ी रखी गई और ऊपर केले रखे गए। तो जैसे ही बंदर अंदर रखे आए तो वो दौड़ने लगे उसको लेने के लिए, और वहाँ बाहर से उन साइंटिस्टों ने एक स्विच दबाई और ऊपर से बहुत सारा पानी गिरा और सारे बंदर नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद वो फिर से मतलब चढ़ने की कोशिश करने लगे, फिर से पानी गिरा। ऐसा काफ़ी बार होने के बाद उनको पता चल गया कि जब भी कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा ना तो उन सब को पनिशमेंट मिलती है, सब पानी से भिगो भिगो के मारे जाएंगे। तो सबने फिर ये कोशिश छोड़ दी। अभी साइंटिस्टों ने थोड़ी देर बाद एक बंदर को निकाला और उसकी जगह एक नया बंदर डाला जिसे अभी कुछ नहीं पता, और वो जैसे ही अंदर आया तो वो सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करने लगा और तभी दूसरे बंदरों ने उसको पकड़ के मारा, काटा और उसको रोकने की पूरी कोशिश की। जो नया बंदर था ना वो रुक गया, फिर उसको समझ में आ गया कि वो जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो बाकी सब मिल के उसको पीटेंगे, तो उसने फिर कोशिश छोड़ दी। कुछ समय बाद फिर से एक पुराने बंदर को निकाला गया और एक नया बंदर आया। अब पूरी परिस्थिति से वो वाकिफ था नहीं, तो उसने तो सीधा ऊपर चढ़ाई की, और जैसे ही चढ़ाई की तो बाकी बंदरों ने उसको पकड़ के नीचे झपटा। और मज़े की बात यह है कि जो नया बंदर आया था ना उससे पहले, जिसने कभी पानी का सामना ही नहीं किया, उसे पता ही नहीं है कि क्या होता है, उसने भी उसको मारने में साथ दिया और उसको काटा। इसके बाद फिर से एक पुराना बंदर निकाला गया, नया आया, सेम चीज़ हुई। ऐसे करते हुए सभी के सभी पुराने बंदर निकल गए और नया बंदर आया, आखिरी वाला। उसने जैसे कोशिश की ना तो पुराने सारे बंदरों ने मिलके उसको बहुत मारा। तो यहाँ पे सभी चारों नए बंदर, जिनको पता ही नहीं है कि सीढ़ी पे जाने से क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, उन्होंने भी उसको पकड़ के मारा और रोका। और ऐसे बंदर फिर चेंज करते गए, लेकिन उसके बाद किसी ने भी चलने की कोशिश नहीं की। और साइंटिस्ट थे ना, वो पहले 3 एक्सपेरिमेंट के साथ डिसाइड कर चुके थे कि 3 बंदरों के बाद कि वो अब पानी नहीं डालने वाले। तो सर आप देखेंगे ना, ये किस्सा थोड़ा मज़ेदार है, पर यही चीज़ कि हमारे समाज के साथ नहीं हो रही है। कुछ चीज़ें ऑलरेडी नियम बनाए जा चुके हैं और अब उन्हों का कोई इतना महत्व नहीं रहा है, बट फिर भी लोग माने जा रहे हैं। और एक बंदा दूसरे बंदे से वो फॉलो करवा रहा है, उसी नए बंदर की तरह जो काट रहा है, जिसे पता नहीं है कि क्यों काट रहा है, बस काट रहा है क्योंकि बाकी काट रहा है। वही हमारे साथ हो रहा है। कहते हैं कि शनिवार को बाल मत काटो, रात को आप झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी चली जाएगी। क्या रीज़न रहा होगा? कोई पॉलिटिकल सोशल रीज़न रहा होगा। शाम को लाइट नहीं थी तो कई बार ऐसे होता कि सोने के कोई गहने होंगे, चुन्नी या ऐसे गिर गया और वो झाड़ू के साथ बाहर निकल गया, इसीलिए कहते होंगे कि लक्ष्मी चली जाएगी झाड़ू मारने से रात को। पर हमारा भी वही हाल हो चुका है जो उन बंदरों का था। हमेशा से ये जो ट्रेडिशन है, कुरीतियाँ, रीति रिवाज, इनों का पलड़ा बड़ा भारी रहा था, और जो रैशनलाइजेशन में मानते थे उनको बड़ा पीटा गया है। पर कुछ फिर भी महानायक है जो उभर के आते हैं और पूरी सिस्टम को हिला देते हैं। वैसे ही 2 बड़े महानायकों में एक है बुद्ध और दूसरे हैं महावीरा। वैसे दोनों समकालीन थे। कहते हैं कि उनों के बीच का जो समय था वो तकरीबन 100 साल ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आज मैं महावीरा की बात करूँगा। लोग कहते हैं कि आज का समय, आज का दौर बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे कमाना बड़ा मुश्किल है, खाना पीना बड़ा मुश्किल है, पर कभी कोई ये नहीं कहेगा कि आज का दौर शुरू कहाँ से होता है। आप समय के किसी भी प्रवाह में हो, कभी भी हो, लोग यही कहेंगे आज का दौर बड़ा मुश्किल है, और कभी नहीं बता पाएंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है। ज़िंदगी हमेशा से ही मुश्किल रही है। महावीर आते हैं और कहते हैं कि 6 तरह से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और 6 तरह होते हैं ज्ञान के। तो उन्होंने कहा कि पहला होता है जो ज्ञान होता है मति, जो इंद्रियों से लिया जाता है। आप छू के, देख के, स्पर्श, इस तरह से भी ज्ञान संचित कर सकते हैं। किसी को छुआ और कहा ये गर्म है, ये ज्ञान है एक तरह का। फिर कहता है कि दूसरा ज्ञान होता है वो है श्रुति। श्रुति मतलब आप सुन के किसी से लेते, किसी से सीखते हैं आप, जैसे अभी ये चल रहा है। तीसरा तरह का होता है, उसे वो अवधि कहते हैं। अवधि माने समय। कुछ ज्ञान होता है वो समय के साथ ही आता है। 55 साल वाला 30 साल वाले को कोई सजेशन दे रहा है, 30 साल वाला 18 वाले को, इवन 10 साल वाला बच्चा होता है ना, वो 7 साल वाले बच्चे को कहता है, वो मैडम है ना, उनका होमवर्क हमेशा कंप्लीट रखना, बड़ी स्ट्रिक्ट है, बड़ी मारती है। उसके बाद होता है मन प्राय। ये एक उस तरह का ज्ञान है जो हायर कॉन्साइंस पे जाने से मिलता है। कहते हैं लाइक टेलीपैथी जैसा, या वैसे ही। और उसके बाद जो सबसे हायर स्टेज होता है वो सर है कैवल्य।
कैवल्य मतलब जहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है और आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। ज्ञान के ये 6 रूप समझाने के बाद महावीर फिर इसे आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि पहले आप समझो कि आप ज्ञान के किस स्टेज पे हो और किस तरह से आप उसे उपलब्ध कर रहे हैं। उसके बाद वो कहानी को आगे ले जाते हैं और वो कहते हैं शायदवाद। आप इसको शायदवाद ऐसे भी कर सकते हैं। कोई पहाड़ है और पहाड़ के पीछे से धुआं आ रहा है, तो आप क्या उससे डिसाइफर कर सकते हैं? कोई कहेगा कि आग लगी है, पर जिसने दुनिया ज़्यादा देखी है वो कहेगा वो शायद गर्म पानी का ज़र्रा भी हो सकता है, वाटर गीज़र। सो जो वो धुआं है ना, वो बहुत सारी आपको पॉसिबिलिटीज़ देता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो महावीर देते हैं शायदवाद, थियरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। वो इस चीज़ को फिर एक कदम और आगे ले जाते हैं और वो देते हैं अनेकांतवाद, थियरी ऑफ मैनीनेस। उसमें वो कहते हैं कि एक ही चीज़ है, अब आपको पता चल गया कि उसके पीछे क्या है, पर उसके बाद भी आप एक ही चीज़ को बड़े अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि वो एग्जाम्पल बड़ा फेमस है कि एक हाथी है और हाथी के पास जाके 6 अंधों को रख दिया, बताया कि आप डिस्क्रिप्शन दो। तो जिसने पैर पकड़ा उसने कहा पिलर की तरह है, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा रस्सी जैसा है, कि जिसने पेट पकड़ा उसने कहा कि बॉल जैसा है, सूंड पकड़ी तो कहा कि पाइप जैसा है। सो सर जैसा जैसा जो फील करता है वो वैसे वैसे ही उसको डिस्क्राइब कर रहा था। तो थियरी ऑफ मैनीनेस, एक ही चीज़ को प्रस्तुत करने के बहुत सारे रास्ते दिए जा सकते हैं। महावीर ने ये कह के लोगों को बताया कि आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ पैरेलली एक ही साथ एग्जिस्ट कर सकती है। तो आप सही हो सकते हो, पर आप ही सही हो ये चीज़ नहीं हो सकती। समकालीन समय में ही बुद्ध हुए थे। बुद्ध रैशनलाइजेशन को जो थिंकिंग थी उसे एकदम पिक पे ले गए। उन्होंने कहा कि तुम लोग हमेशा ये आत्मा, परमात्मा, भगवान इन सब में ही उलझे हुए हो। जैसे गुजरात से दिल्ली जाना है तो वहाँ बीच में एक पत्थर आता है, पत्थर पे 700 किलोमीटर लिखा हुआ है। अब आप उसको ही ऐसे जकड़ के बैठ गए तो आप कहीं जाने नहीं वाले हो, आपको खुद ही चलना पड़ेगा। तो कहा कि आप ये मूर्ति पूजा और इसको छोड़ो और आप चलने लगो। और उन्होंने ध्यान सिखाया लोगों को। उसके साथ ही उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ दिए। पहला ट्रूथ था कि द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुनिया दुख में है। उन्होंने कहा कि दुनिया दुख में है, दुनिया दुख नहीं है। और देखिए क्या सोच थी, उन्होंने ये इसीलिए कहा कि जो कहे कि कोई कि दुनिया दुख है तो हम सभी सुसाइड ही कर ले, मतलब जीने का मतलब ही क्या है जो सब कुछ दुखी है। तो उन्होंने सही से पहचाना कि दुनिया दुख में है। फिर कहा द कॉज ऑफ सफरिंग, दुनिया में दुख क्यों है? क्योंकि तृष्णा है। अब जो वर्ड का चयन किया है वो भी देखिए, तृष्णा, इसे लस्ट मत समझिएगा, ये प्यास, डिजायर, एम्बिशन ऐसा कुछ नहीं है। वो इसी पे से एक नया वर्ड आया है मृग तृष्णा, और इसी पे से मिराज लिया गया है, वर्ड मिराज। तो मिराज इज इक्वल टू लाइक मृग तृष्णा। तो ये लस्ट और मिराज सेम नहीं है, तो लस्ट और तृष्णा भी सेम नहीं है। वो कहता है कि हरिण जैसे मरुस्थल में पानी का आभास होते हुए दौड़ता है और वहाँ पे जाके देखता है कुछ नहीं और दुखी होता है। तो जीवन में भी ऐसा ही है कि हम सोचते हैं कि कहीं पे खुशी है, हमें दिख रही है, हम जाते और देखते कि वो तो वहीं पे है ही नहीं। 10वीं में कहा इतने परसेंटेज ला दो तो बाइक दे देंगे, 12वीं में कार दे देंगे, हाँ ये कॉलेज कर लो लड़की दे देंगे, शादी करा देंगे। तो ये चलता ही रहता है। तो एक के बाद एक आप सोचते हो सिद्धि प्राप्त करोगे, खुशी मिलेगी। 10वीं में बाइक के बाद नहीं मिली, फिर सोचा नहीं कार में मिलेगी, फिर क्या नहीं शादी के बाद मिलेगी, फिर क्या बच्चा होने के बाद मिलेगी। तो ऐसे जब तक पाने की दौड़ होती है तब तक तो हम चलते रहते हैं, क्योंकि हम सोच नहीं पाते। पर जब कुछ बचता नहीं है ना, तभी हम सोचते हैं कि हमें खुशी क्यों नहीं मिली अब तक। और इसीलिए आप देखना बड़े लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस होता है कि अब पाने के लिए कुछ बचा नहीं और सब कुछ आ गया फिर भी मैं दुखी हूँ। तो कहते हैं कि दुनिया दुख में है और इसकी वजह है तृष्णा। तो कहते हैं तीसरे में कि तृष्णा का पीछे कारण क्या है, आपकी तृष्णा जो है वो उसका कारण क्या है। तो उसको समझने के लिए हम फिर से देखते हैं दुनिया दुख में है। तो हम समझते, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई कहता है मुझे ये बीपी है और ये डायबिटीज़ है, मैं और वजह है क्योंकि वो बड़ा मोटा है।
तो वो मोटा क्यों है? दुनिया दुख में है, मैं मोटापा एक दर्द है, तो क्या दर्द में क्यों है? क्योंकि उसका खाना पीना बहुत ज़्यादा है। आप उन लोगों को छोड़ दीजिए जिन्हों की कोई मेडिकल कंडीशन है, उनके अलावा जो अपने पे काबू नहीं रख पाए, वो खाना पीना बड़ा करते हैं और अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए वो मोटे हैं। तो ये खाने पीने की जो उनकी चाहत है वो क्यों है? ऐसे कि इसके पीछे एक रीज़न है। जो ज़्यादा खाने की चाहत है, आप काबू नहीं कर पाए, जो तृष्णा है। जैसे इंडिया में ही देखिए, 1991 के बाद इकोनॉमिक लिबरेशन आया, आप कंगाल परिस्थिति में थे, आप मिडिल क्लास में आ गए। तो आप पहले खाने के लिए बड़े इनसिक्योर थे, पता नहीं कब 2 रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर अब आपकी सिक्योरिटी आ चुकी है, पर फिर भी आप भिखारी में से मिडिल क्लास में आए हैं, पर भिखारीपन आप में से नहीं गया, अभी भी सोच कंगालियत वाली है। तो थोड़ा सा खाना बचता है और वो कहते हैं, आवाज़ आती है, इतना खाना क्या छोड़ना, एक काम करो खा लो। होटल में जाते हो और ये बिरयानी और ये कुछ सब्ज़ी मंगाते हो तो क्या नहीं, ये तो 400 रुपये दिए, ऐसे थोड़ी ना फूड वेस्ट कर सकते हैं। पेट भर आ चुका है, डकार आ चुकी है, फिर भी मतलब खाना है, क्योंकि नहीं, भिखारी अंदर का झाँक चुका है। तो ज़्यादातर लोग जो ये अभी मिडिल क्लास में हैं और वो देखना कि बड़े मोटे हो चुके हैं, उनके मेन रीज़न यही रहा होगा कि वो इनसिक्योर है। इनसिक्योर इस वजह से है कि भिखारीपन उनमें से गया नहीं है, भिखारी है मिडिल क्लास में घूमते हुए, और फिर इसको बड़ा दिखाने के लिए कहता है कि ये तो खाते पीते घर की निशानी है। गला दिख नहीं रहा है, ये सूजा हुआ है, तोंद बाहर निकली है, पैंट टाइट है, बटन लगाते तो यहाँ से खुल जाता है, मतलब सब दिख रहा है, और फिर कहते हैं खाते पीते घर की निशानी है। खाते पीते घर की निशानी नहीं है, ये आपका भिखारीपन है। और इसका रीज़न ये है कि आप जहाँ से बिलोंग करते थे, जिस जगह से आए हैं ना, वहाँ से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। तो ये आपकी तृष्णा का रीज़न है, ये आपकी इनसिक्योरिटी का रीज़न है। 3 हो गए, दुनिया दुख में है, तृष्णा उसका रीज़न है, और हर तृष्णा के पीछे एक वजह है, ये तीसरा नोबल ट्रूथ। तो चौथा कहा कि इसके मुक्ति कैसे पाए। तो लोग क्या करते हैं अभी के, जैसे मोटापे का रीज़न लेते हैं कि ये एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, कीटो डाइट करते हैं, जनरल डाइट करते हैं, जो भी नया आता है वो करते रहते हैं, और लोगों से पूछते रहते हैं क्या करूँ मैं, क्या करूँ। पर खाना कम कर दूँ, मैं खाना बंद कर दूँ, तो उपवास करने लगते हैं, हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो बुद्धा कहते हैं मध्यम मार्ग। वो कहते हैं आप खाओ, पर उतना ही खाओ जितना आपका पेट कहे कि अब मैं भूखा नहीं हूँ। डकार आ जाती है तो ये सिग्नल है। यूरिन बहुत ही येलोइश है तो कि पानी और पियो। आंखों में बहुत ही सूजन आ जाती है कि सो जाओ, पानी से इसे साफ करो। हर चीज़ का एक इंडिकेटर है। तो जैसे ही आपको लगे कि अब मैं भूखा नहीं हूँ तो आप छोड़ दीजिए, बस यही है और कुछ नहीं है। फिर दिमाग कहे तब नहीं, शरीर कहे तब खाना छोड़ना है। ये निर्वाण हो गया, ये आप मुक्त हो जाओगे, धीरे 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 करके आपका जो है वो शरीर ठीक हो जाएगा वापस। तो ये निर्वाणा, और इसके लिए वो 8 फोल्ड पाथ देता है, अष्टांग मार्ग, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। पर जो रेशनलाइजेशन था ना, वो बुद्धा ने एकदम पिक पे पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि जो चीज़ जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो भी ऐसे बंद करके ध्यान कर रहे हैं, तो आप वही क्यों ना करें जो वो कर रहे हैं, तो क्या ध्यान करो। उनके थ्रू ध्यान चाइना में गया, बोधि धर्म थ्रू, जिसे ध्यान कहा गया वहाँ पे, और वो वहाँ से जापान गया जिसे जैन कहा गया। आप देख ही रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल रैशनलाइजेशन पीपल है वो बुद्धा की तरफ बड़े अट्रैक्ट होता है। जापान को ही देख लो, जैन पे पूरा बुद्धा का मार्ग उन्होंने अपनाया हुआ है। तो तर्क को एक टूल की तरह यूज किया गया यहाँ पे। कई सारे देश और राज्य में कई सारे कोठे चलते हैं और सरकार को पता भी है। जैसे हमारे भारत की बात करूं तो कोलकाता का सोनागाची, दिल्ली का जीबी रोड, मुंबई का कमाठीपुरा, सूरत गुजरात का वरियावी बाजार, चकला बाजार, ये सब है। गवर्नमेंट को पता भी है और फिर भी ये चल रहा है। इसलिए नहीं कि वो इन्हें सही मानते हैं, पर जो एकदम से ये बंद कर देते हैं और इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो देश में, राज्य में रेप के केसेस बढ़ जाते हैं, विकृतियाँ और ज़्यादा सामने आ जाती है। तो चीज़ें बदतर ना हो, इससे अच्छा है स्टेटस को मेंटेन, और इसीलिए ये चीज़ ये लोग आंखें मूंद कर चलने रहते देते हैं। आइडियोलॉजीज में भी ऐसा ही है कि पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, पर जो ये चीज़ें बंद कर दी गई ना, तो इंडिविजुअल लेवल पे आदमी बड़ा विध्वंसक हो सकता है।
और इसीलिए उन्हों को वो चीज़ कैरी आउट करने देते हैं। जब तक किसी के पास ऑल्टरनेट नहीं है, तब तक किसी को भी एक आइडियोलॉजी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं कहना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो, जो पूजा कर रहे हो, जो आइडियोलॉजी फ़ॉलो कर रहे हो या जिसको भी मान रहे हो, ये कुछ गलत है। जो आपके पास शांत करने के लिए एक बेहतर रास्ता ना हो, तो आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बुद्धा महावीरा ने यही किया है। उन्होंने एक नया रास्ता दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंप्लेन, एक क्रिटिसिज्म नहीं किया कि ये गलत है, बट एक बेहतर रास्ता बनाया। अब ये सारी बात करने के बाद मैं अभी के समय की बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो हम सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं और जिसके साथ हम रह रहे हैं, सभी के सभी, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी सर एक आइडियोलॉजी ही है। तो डेमोक्रेसी है सर, वो सेक्युलरिज्म के बिना नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? लोकशाही ये धर्मनिरपेक्षता के अलावा सस्टेन नहीं कर पाएगी। देखने का एक नज़रिया है कि आप यहाँ से इंडिया से शुरू करके जो देखेंगे ना, तो मेडिटेरियन सी तक आपको कोई भी ऐसा कंट्री नहीं मिलेगा जहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती हो और सही से चल रही हो। आपको देखना हो ना, तो मेडिटेरियन सी के उस तरफ जाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा। आपका घर है, आपके घर में 20 लोग रहते हैं और किसी को सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए पूछता है कि कौन सी बनाई जाए। अब आप देखिए तो वहाँ पे वर्ग तो बहुत सारे हैं। एक कर बुजुर्ग वर्ग है, एक है जो मिडिल एज है, कुछ बच्चे हैं, तो ऐसे 3 अलग वर्ग है, संख्या अलग-अलग। ऐसा कोई नहीं होगा कि सारे बच्चों का एक ही आंसर होगा, सारे बुजुर्गों का एक होगा। हर जुट में से हर किसी के ख़यालात अलग-अलग हो सकते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरों से मिल जाते हैं। अब खाने के बारे में ये तीनों में से जो ग्रुप है, एक ग्रुप बनेगा जिसकी मेजॉरिटी होगी, वैसा खाना बनेगा। अब सर, अब ऐसे ही अलग-अलग विषयों पे पूछेंगे ना कि कौन से कलर की बेडशीट लानी है, कैसे कर्टेन रखने हैं, घर को कैसे रखना है, ये वो। सर, तो हर बार ये चीज़ है ना बड़ी डायनामिक हो जाएगी और ये डायनामिज़्म है ना, इसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है जिसकी मोनोपोली हो जाएगी, वो चाहेगा वैसे ही होगा, बच्चे चाहेंगे वैसा ही होगा या बुड्ढे चाहेंगे वैसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर, वैसी ही चीज़ डेमोक्रेसी में अपनी एग्ज़िस्ट करती है। धर्म अलग-अलग हो सकते हैं, पर लोगों की राय एक इश्यू पे हमेशा से अलग-अलग रहेगी, वो इंडिविजुअलिस्टिक होगी। तो किसी को कोई लॉ पसंद आएगा, नहीं आएगा, तो ये जो डायनामिज़्म है ना, ये है डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने की वजह। यही कारण है कि डेमोक्रेसी ज़िंदा है, पर अभी लोगों के दिमाग में ऐसे डाला गया है कि ये एक धर्म वाले हैं, तो ये ऐसे ही वोट करेंगे। ये वोट बैंक बना दिया जाता है और इसकी वजह से आप सोचते हो कि चीज़ पूरी रिजिड हो चुकी है, जो कि है नहीं। जो सेक्युलरिज़्म है, उसको बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए सर आपको आपकी सोच ये निकालनी पड़ेगी कि बाकी जो लोग हैं, वो एक ही तरह की सोच है। एक धर्म में होने पर भी सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है। तो यही है डेमोक्रेसी का एक फीचर, सेक्युलरिज़्म। तो हॉस्टिलिटी मत बढ़ाइए। जो भी देश के दुश्मन है, जैसे कि चाइनीज़ एजेंसी या आईएसआई एजेंट्स, ये सब चाहते हैं कि देश के अंदर कोरोना बढ़े। कोरोना बढ़ने की वजह से हमारी जो ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, वो और आगे बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी को और मार लगेगी। आर्थिक स्तर पर एक कमज़ोर राष्ट्र होता है, उसकी पावर कम हो जाती है और जो विपत्ति काल होता है, तब जो स्टेट्स है, वो अलग होने की माँग करते हैं, ताकि वो सिर्फ़ खुद की प्रोग्रेस पे ध्यान दे सकें। जो ज़्यादा वेल्दी स्टेट्स हैं, वो दूसरों का बोझा ढोना नहीं चाहेंगे और वो अलग होने की माँग करेंगे और ऐसे बहुत सारे फ्रंट पे बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। कोरोना की वजह से 40% लोग तो वैसे ही रोड पे आ जाएँगे और जो ये लॉकडाउन नहीं होगा, तो 50% वैसे मर जाएँगे। तो सिविल वॉर होगी शुरू और नहीं हुआ तो बाद में होगा, वो राष्ट्र को बनाए रखने में जो मेहनत होने वाली है, वो एक अलग सी वॉर शुरू हो जाएगी। ये देश विभाजित हो ना हो, ये हम पे भी आधारित रहता है। जो लोग अभी तक ये समझ नहीं पाए, ये अभी समझ लें। सोशल मीडिया थ्रू जो विदेशी ताकतें हैं, वो तो पूरा अपना सब बल दे ही रही है। हमारे देश में से भी कुछ गद्दार उनका साथ दे रहे हैं, पर कुछ नासमझ भी है। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना ये सही वक़्त नहीं है, उनका अपोज़ करना ये सही वक़्त नहीं है। अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मदद करनी है, उन्हों का साथ देना है। अपने जो आपसी ख़यालात है, जो आपसी मतभेद है, हमारी आइडियोलॉजी का जो फ़र्क है, वो बाद में लड़ा जाएगा। इस वक़्त पे हमें एक बड़े ही पावरफुल लीडर की ज़रूरत है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वो एक सक्षम नेता है।
एक सक्षम लीडर है और हमें उन्हों को पूरा सपोर्ट करना है। वो जो भी कहता है वो देश को बनाए रखने की बात करते हैं। इतने बड़े स्तर पे जो आदमी कह रहा है उन्हों की खुद की एक ब्यूरोक्रेसी होती है, राजनीतिक ना होते हैं, उन्हों को बताते हैं क्या सही क्या गलत और बड़ा सोच समझ के फैसला लेते हैं। थाली बजाना, लाइट करना, ये सब डोनेशन देना, ये कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह है। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे, कुतर्क निकालेंगे कि ये थाली बजाने से क्या होगा, लाइट करने से क्या होगा। सर, एकता की ज़रूरत है, सॉलिडारिटी दिखानी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग आके कहते हैं कि दिया जलाने के 20 रुपए या 15 रुपए में से मैं पार्ले जी ना खिला दूँ। अरे यार, इतने ही हम पहले से ही अवेयर होते तो ये लोग कैसे सड़कों पे थोड़ी ना होते, कब का ये देश बहुत ज़्यादा आगे हो चुका होता। पर जब ऐसे खराब वक़्त होती है, जब हमें साथ देना है, तब ऐसे कुतर्क आते हैं। हाँ, लाइट क्यों बंद करनी है, उससे क्या होता है? सर, रोशनी दिखाते हैं, एक नियम है बुद्धा का, आत्मदीपो भव, हम खुद अपनी रोशनी बने। ये ख़यालात के साथ इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके पीछे का उद्देश्य ये था, हम सॉलिडारिटी देख सके। 2 किलोमीटर दूर जब कोई दिया और जलता है तो हम देख पाते हैं, हाँ, कोई एक और है जो कह रहा है कि वो भी लड़ रहा है। ये सॉलिडारिटी दिखाने की बात है। सर, तर्क को और तर्क से काटा जा सकता है, पर कुतर्क को नहीं काटा जा सकता। इस समय सर, थाली बजाना, लाइट जलाना या और कोई भी वो चीज़ प्रस्तुत करता है कि ये करना चाहिए, तो सॉलिडारिटी दिखाने के लिए ही करना चाहिए। कुतर्क दिखाने की ये अभी सिचुएशन नहीं है। हमारे देश को हमारी ज़रूरत है और हम सब एक है, ये हमें दिखाना ही है। डोनेशन देने की जब बात आती है तो पीएम केयर में डालने से पहले कहते हैं ये ऑडिटेबल नहीं है। सर, तो पीएम एनआरएफ दूसरे फंड में डाल दीजिए। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पीएम एनआरएफ की लिंक दी हुई है। एक ऑडिटेबल ये फंड है, तो जो लोग उसमें देना चाहे वो उसमें दे सकते हैं, जो पीएम केयर में डायरेक्ट देना चाहते हैं वो उसमें भी दे सकते हैं। पर डोनेशन दीजिए। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा कि क्या ये वक्त है इन सब चीज़ों के लिए, ऑपोजिशन को बढ़ावा देने के लिए, हॉस्टिलिटी दिखाने के लिए, वैर भावना रखने के लिए नहीं है। सर, आप जानते हैं ये। आप पूछेंगे अंतरात्मा से तो आवाज़ आएगी कि हम सब एक है। सर, जैसे हम कुछ दिन बाहर नहीं गए ना और कुदरत ने अपने आप को ही शुद्ध कर लिया। गंगा का जो पानी है, कहते हैं फिर से नीचे पत्थर दिखाई देने लगे, उतना शुद्ध हो चुका है। हवा अच्छी लगने लगी, पहाड़ दूर दूर के दिखने लगे जो पहले दिखते नहीं थे। तो कुछ दिन शायद ये जो एजेंडा वाली न्यूज़ चैनलें हैं या फिर ये सोशल मीडिया है जो बैर भावना बनाए रखती है, उसको भी आप देखना बंद कर देंगे ना, तो जो दिमागी मैल है, जो हमारी कुछ जाहिलियत है, वो भी कम हो जाएगी। हम विशुद्ध जाहिलाना तो कुछ कम हो ही जाएगा, ये तो मुझे पक्का भरोसा है। कुछ भी हो सर, हमें इस देश को बचाना है और हम इसे बचा के रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह कुछ वीडियो बनाएं, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, मोटिवेशन फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं। और इसी के साथ ही मैं आपसे विदाई लेता हूँ ये प्रार्थना के साथ कि हे परमात्मा, मुझे अभय रख, मुझे शांत कर, मुझे सौम्य रख। जब भी बहुत सारे रास्तों का चुनाव करना हो तब मैं सही रास्ते का चुनाव कर पाऊँ, उतना मुझे समझदार रख और उस पे चल पाऊँ उतना बलशाली रख। मेरा कल्याण हो, मुझे कल्याणकारी बनाओ। ओम शांति शांति शांति।